अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कर ली थी सहरी के बाद फजर की नमाज़ पढ़ ली थी एंड यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ सूरह यासीन। उसके बाद में मैं सो गई थी। अस्सलामुअलैकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जी आज है 22वां रोज़ा, तो आज 22 रोज़े हो गए और रोज़े पता ही नहीं चल रहा है कितनी जल्दी जल्दी ये दिन निकलते जा रहे हैं। एंड गला मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। मतलब कल रात में थोड़ा मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि अब ठीक है तबीयत बिल्कुल, और अभी सुबह से ना वैसे ही कोल्ड सा लग रहा है और गला बहुत ज़्यादा ख़राब सा लग रहा है, खांसी हो रही है। एंड रात को फ्रेंड्स अहान की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। रात लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं उसको दिखाने के लिए गई थी। उसको ना ऐसी मतलब 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग एक वॉमिट हुई थी। एंड थोड़ी देर के बाद में ना फिर उसको उसने फ़ीड किया और फ़ीड करने के बाद में ना उसको फिर वॉमिट हो गई थी। और उसके फिर मतलब उसको समथिंग 1 से 2 घंटे में 4 से 5 वॉमिट हो गई थी। तो फिर बस हम लोग ना फिर वो सो गया था। और मेरे पास में मतलब मेडिसिन वगैरह सब घर में ही रहती है आन की, फ़ीवर की एंड जो भी मतलब मेडिसिन होती हैं सारी वॉमिट की सब रखती हूँ मैं। तो मैंने उसको वॉमिट की मेडिसिन दे दी थी। मैंने सोचा कि थोड़ी देर देखते हैं, नहीं तो फिर डॉक्टर को दिखा देंगे। मैंने मेडिसिन दी, मेडिसिन लेकर वो थोड़ी देर के बाद सो गया था। दैन उसके बाद उठने के बाद में फिर उसको वॉमिट हो गई। तो बस इफ्तार करते ही जस्ट नमाज़ पढ़ के हम उसको दिखाने के लिए चले गए थे, मैं और अब्बू, और उसको दिखाकर आ गए थे। उसके बाद में मैंने उसको वहाँ की मतलब जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन दी, और वो मेडिसिन देने के काफ़ी देर के बाद में भी उसकी वॉमिट नहीं रुक रही थी, उसको वॉमिट कॉन्टीन्यूसली हो रही थी। और रात में ना उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, वो सो ही नहीं पा रहा था। मतलब समथिंग वो 11 साढ़े 11 तक सो जाता है लास्ट, और वो कल मतलब 11:30 हो गया था, वो बिल्कुल सो ही नहीं पा रहा था। उसको बहुत ज़्यादा अजीब सी जैसे उलझन होती है ना, वैसे उसको उलझन हो रही थी। एंड उसको नींद ही नहीं आ रही थी और कंटिन्यू उसको फिर वॉमिट हो जा रही थी। उसको मुझे लगा कि ये इसको मतलब फ़ीड करना है, फिर मैंने उसका फ़ीडर बनाया, उसको फ़ीड करके कराया। और फिर फ़ीड करते ही देन उसका ना सारा जो उसने फ़ीड किया था वो दूध सारा वॉमिट में निकाल दिया। तो उसके बाद उसको मुझे फ़ीवर भी लग रहा था। मैंने जैसे ही उसको फ़ीवर की मेडिसिन दी तो उसको फिर वॉमिट हो गई। तो मतलब कंटिन्यूसली उसको वॉमिट हो ही जा रही थी। फिर हम लोग उसको हॉस्पिटल लेकर गए, दूसरे हॉस्पिटल, हमारे मतलब फैमिली डॉक्टर हमारे रिलेशन में ही हैं, उनको कॉल किया अम्मी ने। उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आप उसी टाइम हॉस्पिटल लेकर चले जाओ उनको। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। रात का समथिंग 11:45 हो रहा था। और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में फिर उसको जो है ना हमने मेडिसिन वगैरह जो थी हमने दिखाई उनको। उन्होंने बोला मेडिसिन तो ठीक है, बट ये है कि कंटिन्यूसली उसको हो रही, तो इस वजह से फिर उसको इंजेक्शन लगा वहाँ पर। और इंजेक्शन लगने के बाद में फिर हम लोग ने, अब्बू ने बोला कि जब यहाँ पर आ गए हैं हॉस्पिटल तो थोड़ी देर जो है ना रेस्ट कर लेते हैं। मेरा गला ख़राब है इसलिए आवाज़ नहीं निकल रही है जितना हो रही है, मैं आप लोग कंसीडर करिएगा। तो अब्बू ने बोला कि वहाँ पर ना थोड़ी देर हम लोग बैठ जाते हैं और देख लेते हैं, क्योंकि पता चले हम लोग घर पर जाएं और फिर उसको वॉमिट वगैरह हो जाए, फिर हम लोग को लेकर आना पड़ेगा। फिर हम लोग जो है ना उसको कम से कम आधे से 1 घंटा समथिंग हम लोग वहाँ पर बैठे रहे। हम लोगों ने उसको इंजेक्शन लगने के बाद देख लिया, उसकी वॉमिट बिल्कुल नहीं हो रही थी। डॉक्टर ने बोल दिया कि हाँ अब नहीं होगी वैसे, और हो तो जो हमारे पास मेडिसिन है वो दे देना, क्योंकि बिल्कुल रोकना भी ठीक नहीं होती है वॉमिट। तो फिर बस हम लोग 1 घंटा बैठकर वहाँ पर रेस्ट करके, मतलब सॉरी रेस्ट बोल रही हूँ मैं, बैठकर वहाँ पे आ गए थे। और फिर उसको वॉमिट, अल्लाह का शुक्र है वॉमिट नहीं हुई थी। एंड फिर वो घर आके समथिंग 12:30 बजे हम लोग को घर 12:30 पौने 1 हो गया था हम लोग को घर आते आते, और फिर वो सो गया था अहान। बट उसको थोड़ा सा फ़ीवर हो रहा था, बट ये कि कल से अब उसको वॉमिट बिल्कुल नहीं हुई। अभी सुबह जब से वो उठा है उसको मैंने मेडिसिन भी दे दी है फ़ीवर की एंड वॉमिट की, अल्लाह का शुक्र है अब रात से तबीयत ठीक है। बट थोड़ा सा तबीयत उसकी मतलब हमारी जब तबीयत ख़राब हो हम लोगों की तो हम लोग का थोड़ा सा लो फील होता है, हम लोग चिड़चिड़ाहट हो जाती है। तो बस वैसे ही, और बच्चों का तो फिर और ज़्यादा हो जाता है। तो सुबह से बस वो ये चाह रहा है कि उसके पास बैठे रहे। अभी बस मैंने उसको शावर दिलाया है, कपड़े वगैरह उसको रेडी करके मैं आई हूँ अंदर। मैं अपने मेरे कपड़े वगैरह निकाल रही हूँ, आज है फ्राइडे, तो बस मुझे भी अभी शावर लेना है। मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी स्टार्ट अपना कर देती हूँ। तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि आहन की तबीयत जल्दी से बेटर हो जाए, अल्लाह उसको सेहत दे, उसको शिफा दे। बस अभी मैंने उसको शावर दिला दिया है, बाहर बैठा हुआ है, वो चाचा के बच्चे हैं उनके साथ थोड़ा सा बैठा हुआ है। अब मैं भी जाती हूँ शावर लेने के लिए और उसके बाद मैं फिर फ्री होती हूँ तो आपसे मिलती हूँ।
सो फ्रेंड्स, अभी मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ गई हूँ अंदर, और आज है जुमा, तो आप सबको जुमा मुबारक। रमज़ान का 4th जुमा है, और इस बार जो है रमज़ान में 5th जुमे होंगे। मतलब अब जो जुमा आएगा, 5वां जुमा जो अब आएगा वो अलविदा का जुमा होगा, एंड आज जो है वो 4th जुमा है। सो बस अभी मैंने नमाज़ पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, और उसके बाद मैंने ना कुरान पढ़ा था। कुरान पढ़कर गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, सॉरी। सो कुरान पढ़कर अहान को नींद आ रही थी, अहान को मैंने सुला दिया है, और उसके बाद में ना अम्मी ने अहान को देख लिया था, और अब जो है अहान को मैंने सुला दिया है। मैं भी फ्री हो गई थी। अम्मी जो है वो अब नमाज़ पढ़ रही है, सॉरी। सो मैंने अपनी भी मेडिसिन ले ली है कल, जैसे कि मैंने मेरे लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं डॉक्टर के यहाँ पर गई थी, बट मुझे ना टाइम नहीं पता था डॉक्टर के यहाँ का, तो वहाँ मैं लेट पहुँची थी, तो डॉक्टर जो है वो जा चुके थे। बट आज जो है मैं अपनी भी मेडिसिन लेकर आ गई हूँ। मतलब गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, कोल्ड भी है एंड लाइटली फीवर भी लगता है, तो उसकी फिर मैंने मेडिसिन ले ली है आज। सॉरी। सो आहान को भी सुला दिया है, और अब आहान की भी अल्लाह का शुक्र है, पहले से जो तबीयत है वो बेटर है। कल से वॉमिट उसको बिल्कुल नहीं हुई है, लाइटली फ़ीवर सा लग रहा है हम लोग को, तो उसकी मैंने मेडिसिन उसको दे दी है। एंड उसको मॉर्निंग में भी मेडिसिन मैंने दे दी है, अभी मेडिसिन दी है, और बस मेडिसिन लेकर वो सो गया है। सो बस आप लोग दुआ करिए सब लोग उसके लिए, जल्दी से उसकी तबीयत अच्छी हो जाए। एंड बस उसके बाद में अभी मुझे जो है एक व्लॉग भी एडिट करना है। जैसे कल रात में आपको बताया, आप लोग को बताया कि मैं रात में व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, बट कल रात में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि हम लोग को 1 बज गया था सोते सोते। मतलब आहान जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं बता चुकी हूँ, इस वजह से मैंने व्लॉग एडिट नहीं कर पाया है। और अभी बस बज रहा है दोपहर का, आई थिंक 2 बज चुका है। अब मैं थोड़ी देर लेटूँगी और व्लॉग एडिट करूँगी। उसके बाद थोड़ी देर जब जितना टाइम मिलता है, हाँ, जब तक सो रहा है रेस्ट कर लूँगी, एंड जैसे ही फ्री होती हूँ तब आपसे मिलती हूँ। सो फ्रेंड्स, ये यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में अफ्तारी के टाइम के लिए, और बस यहाँ पर आज मुझे पालक की पकौड़ी बनानी है। यहाँ पर निकाल ली है मैंने पालक और अनियन, हरी मिर्च, और जो है ना आज प्याज वाली या आलू वाली कोई भी पकौड़ी नहीं बनाऊँगी, आज ज़्यादा कुछ नहीं बनना है। और आज मैं सोच रही हूँ पालक की पकौड़ी बना लूँ और पोहा बना लूँ। तो बस यहाँ पर जो है मैंने पोहा निकाल लिया है, पालक की पकौड़ी बना लूँगी, और बाकी जो रहता है वही रहेगा। सो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पालक वाली पकौड़ी बनकर हो चुकी है रेडी है। मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। फ्राइम्स मैंने फ्राई कर लिए हैं, वो यहाँ पर रख दिए हैं। बस अभी पोहा मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आहान को जो है ना हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। आहान की आज तबीयत ठीक बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एंड यहाँ सो फ्रेंड्स, इफ़्तार हमारा हो गया था, एंड उसके बाद में मतलब इफ़्तार करने से पहले ही मैं जो हूँ ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं कर पाई थी। और आज जो है ना आहान की बहुत ज़्यादा तबीयत हम लोग को ख़राब, मतलब वॉमिट नहीं हो रही है, बट ये कि उसको बहुत ज़्यादा कल इतनी वॉमिट हुई है कि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई है। सो आज पूरा दिन वो जो है ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाता रहा है। तो इस वजह से फिर हमने ना दोपहर में मैंने अम्मी को बोला कि बहुत ज़्यादा तबीयत उसकी डाउन लग रही है, तो एक बार फिर से डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते हैं। तो जो डॉक्टर हैं वो हमारे फैमिली में ही, मतलब हमारे रिलेटिव्स में ही है। सो फिर अम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, कर एक बार कंसल्ट कर लेते हैं, वहाँ पर जाकर कुछ कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन वगैरह देनी होगी तो ले लेंगे। तो बस फिर मैं जो हूँ ना जल्दी से मैंने पकौड़े इफ्तारी मतलब फ्राइम्स ही बना पाए थे, और मैंने कहा मैं जल्दी से जाकर उसको दिखा देती हूँ, देन उसके बाद आऊँगी तो फिर कर लूँगी। तो बस इफ्तारी में भी ज़्यादा कुछ हम लोगों ने नहीं बनाया था। मैं चली गई थी उसको लेकर के, आहान को लेकर, तो वहाँ पर मैंने उसको डॉक्टर को दिखा दिया था। और दिखाने के बाद फिर जब आई तो इफ्तार में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम रह गया था, क्योंकि वहाँ थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने इफ्तार कर लिया था। इफ्तार करने के बाद में जो है ना डिनर कर लिया है, डिनर कर लिया था, नमाज़ पढ़ ली है सब। और आहान भी की भी तबीयत अल्लाह का शुक्र है अब थोड़ा सा बेटर लग रही थी, वो सो गया है, और अम्मी भी सो गई, सब लोग ही सो गए हैं। मैं ही बस जाग रही हूँ। मैं थोड़ा सा लेट सोती हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अम्मी जो है वो जल्दी सो जाती हैं, क्योंकि वो जल्दी उठ जाती हैं, सहरी में भी एंड मॉर्निंग में भी वो जल्दी उठ जाती हैं। मतलब सहरी में उठती हैं, फिर वो सोती नहीं है, बाई चांस कभी थोड़ी बहुत देर के लिए सो जाए तो सो जाए, वरना वो ज़्यादा नहीं सोती हैं। तो इस वजह से आज ना मैं कुछ भी व्लॉग में कुछ ज़्यादा आप लोगों को नहीं दिखा पाई। मैं मतलब कोशिश करती हूँ हर बारी कुछ दिखाऊँ, बट ये कि आहान की तबीयत नहीं सही चल रही है, पहले मेरी सही नहीं थी और अभी भी मेरी परफेक्ट थी, मतलब बिल्कुल ठीक नहीं, बट ये कि आहान की ज़्यादा ख़राब है तो उसकी तरफ थोड़ा वो हो गया है। तो
उसकी बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं थी। इस वजह से मैं मतलब कुछ भी शूट नहीं कर पा रही हूँ। बट ये है कि थोड़ा सा आप लोगों से थोड़ा सा मैंने कहा शेयर कर लेती हूँ ये बात। एंड बस उसके बाद में अभी मतलब हस्बैंड का कॉल आया था शाम में। तो हस्बैंड ये बोल रहे हैं कि हम लोग अहान को एक बार कानपुर में दिखा देते हैं डॉक्टर को, क्योंकि इससे पहले जब अहान की तबीयत ठीक नहीं थी, उसको सर्दी के टाइम पे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं कानपुर गई थी, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं जो कि इस पे चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो उनको हम लोगों ने दिखाया था। और वहाँ से अहान को काफ़ी जल्दी आराम मिल गया था। तो वो काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं। तो हस्बैंड बोल रहे हैं, हस्बैंड तो हैं ही कानपुर में, उन्होंने बोला है कि तुम कानपुर आ जाओ, वहाँ आकर दिखा दो एक बार तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सब लोग ये बोल रहे हैं कि ठीक है वहीं दिखा देते हैं एक बार। वैसे तबीयत अभी अ, मुझे ठीक लग रही है। अभी थोड़ी देर पहले उसका मतलब कल रात से उसका बदन पूरा बॉडी जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ीवर जैसा हो रहा था। तो अभी जो है थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया है, फ़ीवर उसको नहीं है। बट हस्बैंड बोल रहे हैं कि एक बार दिखा देते हैं तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे मैंने भी उनको बोला था कि एक बार रात में देख लेते हैं, अगर रात भर उसकी तबीयत सही रहती है तो मॉर्निंग में हम उसको दिखा देंगे, नहीं दिखाएंगे और यही वाली जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यू करेंगे। और अगर नहीं सही रहती है, अल्लाह ना करे, तो फिर हम उसको एक बार दिखा देंगे। बट ये बोल रहे हैं कि नहीं, अगर सही भी रहती है बट एक बार हम उसको फिर भी वहाँ पर दिखा देते हैं, क्योंकि वो वीक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है इधर में। तो फिर आप देखते हैं अभी जो है मॉर्निंग में फिर से हम जो ट्रेन है उन्होंने ट्रेन देखकर बताई है, वो मॉर्निंग की ट्रेन है। आई थिंक 7:45 की ट्रेन है। तो फिर अगर मेरा कंफर्म हो गया, अभी मैंने कुछ भी कपड़े वगैरह कुछ भी पैकिंग कुछ भी नहीं रखा है, ज़रा सा भी कुछ भी नहीं किया है, क्योंकि अभी मेरा कंफर्म ही नहीं था। बट ये है कि अभी थोड़ी देर पहले हस्बैंड का कॉल आया था, उन्होंने मुझसे ऐसे बोला है कि नहीं कंफर्म कर लो और आ ही जाओ। तो जहाँ तक है अब 99% कन्फर्म ही है। एक बार सैरी में उठकर अम्मी वगैरह को बताना है। वैसे अम्मी भी बोल रही हैं कि चली जाओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, एक बार वहाँ जाकर दिखा दो। सो बस अभी मैं जाने लगी हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज चुका है। और मैं व्लॉग को एडिट कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैंने जो है ना इस व्लॉग का एंड भी नहीं किया है, तो व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। और सारा व्लॉग ये आप लोगों को बातों बातों का ही मिल गया। बट क्या करें, मेरी भी मतलब सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं कुछ भी शूट कर पाऊँ। तो आप लोग प्लीज़ आन के लिए दुआ कीजिए कि आन की तबीयत जल्दी से अच्छी हो जाए, अल्लाह उसको सेहत दे। एंड मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट फिर कल मॉर्निंग में कानपुर के लिए निकलते हैं, देखते हैं व्लॉग पॉसिबल हुआ तो शूट करूँगी, नहीं तो फिर जैसा भी होगा आप लोगों से शेयर तो करूँगी ही। सो इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।